ज्ञानवाणी लखनऊ प्रस्तुत करता है कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन। आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बहे ये हवा। आकाश के उस पार भी आकाश है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं अमिताभ श्रीवास्तव स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, तहे दिल से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। जी हां, आज का जो कार्यक्रम, जी हां, जीवी ऑनलाइन कार्यक्रम, आपका अपना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम समय समय पर आपको अनेक जानकारी देते रहते हैं, आपके करियर से संबंधित, आपके हेल्थ से संबंधित, आपके कोर्सेज से संबंधित और अनेक विशेष जानकारियां भी देते हैं। तो आज आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आ गए हैं हम आपके अपने कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन में। जी हां, वो विशेष जानकारी जो आज का हमारा विषय है वो है इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इस विषय पर हमारे साथ आज जानकारी देने के लिए मौजूद हैं जाने माने विशेषज्ञ प्रोफेसर भारत राज सिंह, जो कि महानिदेशक हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लखनऊ में। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को, श्रोताओं को विशेष करके नमस्कार। और साथ ही साथ मौजूद हैं हमारे साथ जाने माने योग्य विशेषज्ञ श्री मुकेश सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब, आज का डॉक्टर साहब मैं आपको बोल ही सकता हूं, आप डॉक्टर हैं ही वैसे भी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है और उस विषय पर हम जाने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर उनकी कुछ भी जिज्ञासाएं हों इससे संबंधित, तो वो हमको फोन कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 0522433255। तो आज का विषय, जैसा कि डॉक्टर साहब है, इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनोवेशन के बारे में कि इनोवेशन क्या है। इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा डिटेल में बताइए। जी चलिए, हम चाहते हैं कि श्रोताओं को ये जानकारी मिले जी कि एक नवाचार, इनोवेशन जिसे कहते हैं जी, जी। इंग्लिश में, और नवाचार और आविष्कार, जी, इन्वेंशन, दोनों के बारे में थोड़ा अंतर जान लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विशेष करके अगर नवाचार की बात हम करते हैं जी, तो दिन प्रतिदिन हमारे आसपास होने वाले सारे कार्यकलाप जी और जो संसाधन जिससे हम उस कार्यकलाप को संपादित करते हैं, जी जी उसमें कुछ न कुछ नई चीज़ हम अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने कार्य से कुछ न कुछ जोड़ते रहते हैं। जी और वही चीज़ अगर हम जो उसके कार्य पद्धति को बढ़ा दे या समाज में उसको और गति दे दे या इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट कर दे, जी, तो वो हमारा नवाचार है, इनोवेशन है। इसको जी। इस तरीके से समझा जाए कि अगर एक कृषक है, आप ग्रामीण और यहाँ पर शहरी दोनों क्षेत्र के श्रोताओं के बारे में हम जानकारी जी जी दें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी श्रोता हैं, हम उनको तहे दिल से बिल्कुल प्रणाम करते हैं, उनका नमन भी करते हैं। जी हमारे इस देश में, भारतवर्ष में, आदिकाल से, वैदिक पीरियड से ही इतनी चीज़ों की ये प्रचुर है ज्ञान, जो कि लोगों ने सजो कर रखा और धीरे धीरे लोगों को आगे बढ़ाया, बताया उसको। जी जी और वो अपने छोटे छोटे कार्यों को, जिसमें उन्होंने अपनी दक्षता हासिल की, जी उसको वहीं तक, अपने तक ही सीमित रखा। उसका कोई एक रूप दे करके समाज में उसको सही तरीके से उद्योग के फॉर्म में नहीं लाया। जी जी।
तो अगर हम इसको देखें तो छोटी सी चीज़ अगर हम ले लें, गाँव के ही कृषक हैं, अगर वो अपने खेत के लिए फल जिसे हल कहते हैं उसमें भी कुछ सुधार किया, बैलों के लिए अगर उनके कंधे पर बहुत सी चीज़ें सुधार किया, तो आगे चल के मैकेनाइजेशन मशीनरी युग में उन चीज़ों की वक़्त कम हो गई उनकी। लेकिन आज भी अगर उस ग्रामीण क्षेत्र में उनके उस नवाचार को जी अगर आगे बढ़ाया जाता तो यही नहीं, अपने ही देश में नहीं, अपने देश के विभिन्न अंगों के प्रदेशों में नहीं, विदेशों में भी इसकी बहुत ही चर्चा होती। अब आप आ जाइए, छोटी सी चीज़ के बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। जी अगर हम मिट्टी के बर्तन ही देख लें, जी आज की डिमांड ये है कि अभी अभी हम देख रहे थे भारत सरकार की तरफ से, और वैसे भी हमें अखबारों में पता लगा कि हमें कुल्हड़ को अब विदेशों में भी मांग हो गई। जी क्यों हो गई? उसका कारण क्या है? कुल्हड़ तो हमारे यहाँ काल से बना, बिल्कुल 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 मिट्टी से बना करके उसको कुम्हार लोग बनाते थे, उनका वो ज्ञान, वो उसमें कितना और संशोधन कर दें, वही नवाचार। जी उसको किस तरीके से क्वालिटेटिव और बना दें और उसको कितने उसमें मजबूती ला दें, वही एक नवाचार है। अगर वो कर देते हैं और उसका शक्ल शेप और उसकी कलर ऐसा करके अगर हम, तो विदेशों में इसकी बड़ी भारी मांग है। और ये उनका ये मांग अगर पूरी करने के एक संयुक्त रूप में या स्वयं लोगों को जोड़ करके, तो ये उद्योग है, एंटरप्रेन्योरशिप वही हो जाती है। जी आप देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। मेरा अगला सवाल भी था, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा। जी तो अब मैं एंटरप्रेन्योरशिप, आप देखें, अगर हम देखें बड़े उद्योग लगाना, जी तो बड़े उद्योग के लिए बड़ी पूंजी चाहिए। छोटे उद्योग जो दस्तकारी से लेकर के छोटे से घर से ग्रामीण, अब ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। फिर भारत सरकार की मैं विशेषकर प्रधानमंत्री जी को नमन करूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा इस माध्यम से कि उन्होंने हर प्रदेश के भी, हमारे जो इस समय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी इस पर, उनके हर जिले में एक जिले के लिए एक उद्योग उन्होंने एक निर्धारित कोई चीज करनी है हर जी। ये क्या है? ये अगर जिले में होगा तो वही तो जिले से जाकर ग्रामीण में पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और विकास का रथ इंटीग्रेटेड, मतलब विस्तारित रूप में विकास होगा। जी आज क्या हो रहा था, हम दिल्ली जैसे देख लिए, कानपुर जैसी जगह देख लिए, कहीं देख लिया, उसको हमने बढ़ाया, लेकिन उसको दूसरी जगह पहुंचाने और इन सब का खर्चा, और वहां लोग आना पलायन शुरू हो गए, ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन हो गए और एकत्रित होने गए, उसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सारी हो गई। तो उद्योग को जो ग्रामीण से जुड़ा हुआ, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें ग्रामीण को सुदृढ़ करना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र को, जी, आज हम उसकी जरूरत बहुत है। और वहाँ पे इतने नवाचार हैं, नई छोटी छोटी चीज़ें, मैं तो एक खुरपी से भी ले करके बात करता हूँ। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए किसको जागृत करना है, जी, कहाँ किसको जोड़ना है? जब तक इसको प्रसारित नहीं, या जो जिसके पास हुनर है, जी बिल्कुल, उस हुनर के पास अगर आप जाएंगे, उनको जागृत करेंगे, उनमें जज्बा बढ़ाएंगे, उनमें थोड़ा सा मजबूती देंगे कि हम आए हैं आपको और ये चीज़ें आपके ये फायदेमंद चीज़ें। आज कितना, अभी छोटी सी बात हमने कहा कुल्हड़ की, कितने कुम्हार इसमें लग गए होंगे कि ये तो हमारे लिए बड़ा भारी वो हो जाएगा, ये विदेशों में हमारा सामान जाएगा, हम कितने लोग जुड़ जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़ जाएंगे उस उद्योग से, जो कि डेड हुआ। जी, इस समय वो डेड पड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस तरीके से अगर वहाँ के छोटी छोटी चीज़ें, हम तो बचपन में भी देखते थे, बहुत सी चीज़ें थी वहाँ, पानी निकालने की रहट का भी था, मैकेनाइजेशन जो हुआ उसमें ये हमारे हुनर, जो छोटे छोटे हुनर थे, चले गए, जबकि उनकी ज़रूरत है वहीं उसी क्षेत्र के विकास में वो बड़े उद्योग काम आ सकते हैं। उसके अलावा भी दूसरे की जिसकी डिमांड है उसमें भी काम आ सकते हैं। इस तरीके से छोटे उद्योग, हालांकि उद्योग के बड़े और मध्यम और उसके सूक्ष्म बनाए गए हैं, लेकिन हम उस सूक्ष्म का भी विभाजन चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल।
उस ग्रामीण क्षेत्र का जो एक हुनरमंद आदमी है उसको आप जागृत कीजिए, आगे बढ़ाइए और देखिए तमाम चीज़ें बनेगी। अभी विदेशों में बहुत सी चर्चाएं होती हैं कि यहाँ लोग इतने सक्षम हैं, जी यहाँ के कारीगर भी बहुत सक्षम है, जी। इनके ज्ञान, उनका ज्ञान बनाए। आप जैसे अब देखिए इग्नू जैसे प्लेटफार्म पर बात हैं यहाँ पर, जी कितना इसका विस्तृत वहाँ पर पहुँच हो गई लोगों में, लोग जागृत भी होते हैं, पढ़ाई लिखाई से आगे भी बढ़ते हैं। जी जी तो इन सब चीज़ों को अगर हम प्रसारित वहाँ कर रहे हैं जी तो इसके लिए हमें एक अभियान स्वरूप काम करना पड़ेगा। जिला स्तर पर करना पड़ेगा, तहसील स्तर पर करना, ग्रामीण स्तर पर करना पड़ेगा जी। और उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उस क्षेत्र की, जी चाहे आप मुरादाबाद का बर्तन देख लीजिए, जी। अलीगढ़ के ताले देख लिए, कहीं की आप चूड़ी देख लिए, सभी चीज़ें ये उद्योग बने हुए थे। ये जी। क्यों छोटे छोटे समाप्त हुए? क्योंकि उनको हमने बढ़ावा नहीं दिया, कोई चीज़ों को हम आगे। और उनकी खपत कहाँ है? खपत ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, शहर में भी है, शहर के बाहर भी दूसरी जगह। जी, वो जी। एंटीक पीसेस हम तो ऐसे बनाते हैं कि हमारी चीज़ें जो हैं दूसरे कंट्री में भी जाती हैं और लोग अपने घरों में उसको सजा के रखते हैं। जी तो ऐसे है, इस एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा महत्व है और इसमें हम सूक्ष्म एंटरप्रेन्योर, सूक्ष्म उद्योग की तरफ हम सभी का आकृष्ट करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके लिए जो भी उद्योग आपने सुने हैं, आपने जो जिसके बारे में, जिसमें आपने बातचीत की है, जाना है जिसके बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। और मैं जो आप प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, वो प्रचार प्रसार आज से मुहिम शुरू हो गया, क्योंकि आप ज्ञानवाणी में बैठे हैं और ज्ञानवाणी के थ्रू जो हमारे लिसनर्स गांव में हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ज्ञानवाणी वहां तक पहुंचता है। मतलब सीतापुर तक, बीच में भी वहाँ पर है, और आपके इधर फैजाबाद नियर बाराबंकी, उन्नाव, यहाँ से हमारे पास कॉल्स आती हैं। आज हो सकता है अभी कुछ देर में श्रोता हमारे फोन करें सुनने के बाद। तो मुहिम आज से चालू हो गई है, अब इसको आगे हम लोग को बढ़ाना है। आप थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र के बारे में और बातचीत। मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ, इतना मुझे है कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ का जो भी है उत्तर प्रदेश से जुड़ा रहा हूँ और उसमें हमने सदस्य भी रहे 3 साल हम उसके सम्मानित सदस्य के रूप में उन्होंने रखा भी था। तो मैंने उसमें यही कहा कि हमें एक तो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जी एक है ऑर्गेनाइज्ड कौन, जो पढ़ा लिखा समाज, कॉलेज स्कूल सब ऑर्गेनाइज बेस चल। एक अनऑर्गेनाइज जो है हमारा रूरल का, जो कृषक भी है, छोटे छोटे चाय बनाने वाला भी है, मिठाई का और दुकान रखने वाला भी है, पान लगाने वाला भी है, ये अनऑर्गेनाइज है। इनमें कोई चीज़ हुनर है तो लोग उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर किसी जगह पान वाले के यहाँ उसको लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से करता, उसकी जानकारी नहीं लेते, उनके यहाँ ज़रूर लाइन लग जाती, भीड़ लग जाती, चाहे चाट वाला हो चाहे लाइन हो। जी जी। हमें ज़रूरत है कि उनके उद्योग को, उनके छोटे चीज़ों को लोगों को प्रचारित करें, बढ़ाएं, उस क्षेत्र में बढ़ाएं और उनकी जो भी उनमें गुणवत्ता है उसको आगे लेकर के चलें। अब आप इसी कड़ी में हम देखिए 2-3 चीज़ें हमने देखी क्षेत्र में। आज भी हमारे जानवर तो थोड़ा सा औद्योगिकरण बढ़ा तो ग्रामीण क्षेत्र में मशीनीकरण भी बढ़े, ट्रैक्टर आ गए, बैलों और, लेकिन फिर भी तमाम गाय भैंस और दूध, क्योंकि सबको आवश्यकता है, जैसे जनसंख्या बढ़ी उनकी भी आवश्यकता वो तो है जी। बैलों की हो सकता है कमी हो गई हो, लेकिन उनकी आवश्यकताएं हैं। तो आवश्यकताएं हैं तो चीज़ें उनमें जो भी जो उनके उपले बनाते हैं, ये चीज़ें लेकर के, या खाद बनाने की कंपोस्ट पहले बनता था जी, तो उसके लिए हमने एक बच्चों में एक प्रेरणा दी कॉलेज में ही जी। और एक कंप्यूटर साइंस की लड़की, वो जो है यहाँ पर यूपी में प्रथम स्थान ले आई एंटरप्रेन्योर में जी जी। और उसका कारण क्या था कि हमने उसको जो तकनीक बताई कि एक क्षेत्र में, एक केवल आप तहसील ले लो, तहसील में ग्रामीण कितने गांव हैं जी जी, उसको भी चलो छोड़ो, उस गांव का 1/4 गांव ले लो जी जी, उसमें उनके पशुओं की संख्या निकाल लो
और पशुओं की संख्या में कितने डक्ट प्रोड्यूस होते हैं, कितने लोग उसका खाद बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं या उपले बनाने या उसको वेस्ट के फार्म में कर रहे हैं। देखो उसको अगर हम कंपोस्ट बनाना है उसको इकट्ठा करो, एक ट्राली में इकट्ठा करो, गांव से इकट्ठा करो, तहसील लेवल पे ला करके अगर एक क्षेत्रीय 1 एकड़ भी जमीन ले लिया और उसमें ऐसा बनाओ कंपोस्ट की चैनल बना दो कि हर दिन कुछ न कुछ एक चैनल आपका कंपोस्ट में कन्वर्ट हो। वो प्रोसेस 30 दिन का हो सकता है, 35 दिन का, 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जी। उसकी डिमांड सारी जगह है। आज जो आपकी खेती जो हो रही है, अब लोगों का विचार उसमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये इसने सारे लोगों को रोग से मुक्त होना है, तो ऑर्गेनिक खेती जो भारतवर्ष में या शुरू से चली आ रही थी वही जरूरी है जी। ये देखो ये अट्रैक्शन है। और इसमें छोटे छोटे अगर सब्जी भी उगाने वाला होगा वो उसका भी व्यापार बढ़ जाएगा जी। कोई खेती का भी करे, किसी क्षेत्र में कोई भी खेती है, गेहूं है, वो भी बढ़ जाएगा। आप इसको करो और उसने उसका जो सब्सक्राइब काउडक सब्सक्राइब करके था और उसके मल का तो ये हो गया, मूत्र का भी आप खेतों में करेंगे तो उसका भी उपयोग है, तो खेती उपजाऊ हो जाएंगे। जो खेत आपका उससे 3 गुना 4 गुना आपकी उपज बढ़ जाएगी जी। तो जिस तरीके की छोटी चीज़ें अगर हम बच्चों में जागृत करें, ग्रामीणों में जागृत करें। आज आप बाराबंकी की बात अभी आप कर रहे थे। जी जी। राम सेवक जी मेरे साथ ही जुड़े, कई प्लेटफार्म पर रहे, हम भी चूँकि एक आविष्कारक विश्व के हैं तो जी। कई उस पर जुड़े जी। उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया था। उस प्रयोग में केवल केला लेकर के फिर अब तरह तरह की उन्होंने शुरू किया और इतना बड़ा बृहद रूप से उसकी पैदावार हो रही है। केले की वैरायटी बन गई जी। मलिहाबाद का आम देख लीजिए। जी जी बिल्कुल। ये छोटी चीजें हम क्यों नहीं लोगों में आगे बढ़ाएं, ग्रामीण क्षेत्र विकसित हो जाएगा। छोटी चीजें आप ये बहुत बड़ा सोच न बनाइए कि हम बड़े बड़ी फैक्ट्री बना दें, उद्योग बना दें। वो तो बनाने वाली बहुत सी चीजें हैं, मशीनें चल रही हैं, वो बच्चों ऑर्गेनाइज सेक्टर को जाने दीजिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर भारतवर्ष में ध्यान दिया, ग्रामीण क्षेत्र की विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका विकास की रथ जो है दुनिया के लिए एक मिसाल रहेगी। और जैसे हम पहले दुनिया को रास्ता दिखाते थे उस तरीके के हम काम कर सकते हैं। और मेरी इच्छा है जी इस प्लेटफार्म के माध्यम से लोग जरूर, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो भी श्रोतागण इसको सुन रहे हों वो हर्षित हों, आगे बढ़ें। हम लोग जैसे लोग लगे हुए हैं कि इसके विकास के रथ आगे बढ़े, एनजीओ के माध्यम, सभी माध्यम से। जी। आज स्थिति जो हमारी एनवायरनमेंट, जलवायु परिवर्तन, ये सब हुई है, केवल हम लोगों ने ये छोड़ करके अपनी भाग दौड़ जो है ऐसे उद्योगों की तरफ हो गए हैं जिसको हम लोग ने कभी प्रकृति को ध्यान नहीं दिया। आपने भारत के विकास रथ की बात की और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। थोड़ा इस पर भी चर्चा अगर आप करें तो मैं समझता हूं कि हमारे श्रोताओं को बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। और उसके पश्चात मुकेश जी आपसे भी हम एक सवाल जरूर पूछेंगे। जी देखिए, आत्मनिर्भर भारत क्या है? जी, भारत अपने में सक्षम हो जाए, सब चीज़ों, पैदावार से लेकर सारी चीज़ें जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं जी, अगर हम पूर्ण कर ले। देखिए, खेती में हमारे जो शास्त्री जी थे, जी, शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सब अभी भी नमन करते हैं। और उन्होंने जय किसान जय जवान जय किसान का नारा दिया। और आज वो देश की सुरक्षा के लिए और खाद्यान्न, लोगों के खाद्यान्न की भरपूर यहाँ उपज है जी हमारे यहाँ। और हम समझते हैं कि भंडार इतने भरे हुए हैं कि अगर हम कुछ भी न पैदा हो तो हम 7-8 साल 10 साल तक के लिए भी हम सक्षम हैं। जी जी तो जी, जी। अगर हम इस चीज़ को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हर क्षेत्र, छोटे से छोटे चीज़ों को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा जी, और उसके विकास के लिए हमें कोशिश करना। चाइना कैसे बढ़ा? जी, आप आ जाइए। चाइना में देखिए, पहली चीज़ है कि हमारे पास लेबर फोर्स, जिसे हम कहते हैं कि जनसंख्या बल, जी, हम उसको लेबर नहीं कर सकते, जनसंख्या बल। हुनरमंद है उसको हम लेबर क्यों कहें?
भाई वो हुनरमंद है, उसको ज्ञाता है, ज्ञान है, पढ़ा लिखा नहीं है तब भी तो ज्ञान है ना। जी। तो उस ज्ञान को अगर हम उपयोग करें, छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुहैया करा दी, घर घर पर मुहैया, वहाँ कलेक्शन कर दिया। आज विश्व में सबसे चीपेस्ट अगर कोई चीज़ बनती रही है तो चाइना से होती है। विश्व के सारे मार्केट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। जी बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, अब उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ ही चीज़ें बनेगी, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। जी। अब बनेगी तो आत्मनिर्भर नहीं होगा। बिल्कुल। हम अगर उसको बनाते हैं, हम अस्थायी तो बनाएं, हम ये न बनाएं। हमारा आपको एक ताजुब होगा, मैं उदाहरण देना के लिए ही कह रहा हूँ, नहीं ये मैं एक 1987 में जी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, आजकल तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक घड़ी रेलवे स्टेशन सब जगह लगी रहती है, डिजिटल। जी जी बिल्कुल। उस समय ऐसे था कि मैं अपट्रान में था, तो अपट्रान के वजह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी 5 बनाई थी। जी। आपको ताजुब होगा, वो घड़ी आज भी चल रही है और 1 सेकंड का फर्क नहीं है। वाह, क्या बात। और ये प्रूवन हो गया कि एलईडी जो है हम्म। ये अभी देखिए 37 साल से ऊपर हो गया, चीजें चल रही है, अभी 33 साल से ऊपर हो गया और चल रही। हम क्यों नहीं एलईडी और इन सब बल्ब और ये सब जो बन रहे हैं बाहर से अगर हम लेते हैं, अपना ही सब कर दें। बिजली की कैसी आवश्यकता कम हुई, बिना उद्योग लगाए हुए बिजली के थर्मल पावर स्टेशन लगाए हुए बिजली की आज सब जगह उपलब्धता कैसे हो गई। इसका कंट्रीब्यूशन ग्रामीणों का बहुत बड़ा है। जी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने क्या किया, वो बहुत ही सजग होते हैं। जी जी। छोटे छोटे हमने देखा जाते हुए हैदरगढ़ और कई जगह सब्जी की दुकान पर सोलर पैनल रखा हुआ। हमारे साथ मुकेश जी भी थे। मैंने कहा जरा रुको, गाड़ी रोकते हैं, ये क्या है, क्या बेचते हैं, इस सोलर क्यों बेच रहे हैं। उससे पूछा कि साहब यहाँ बहुत बिकता है छोटा छोटा पैनल, इसलिए कि वो जो वहाँ मोबाइल चार्ज करने के लिए ले जाता है छोटा पैनल, और उसको दिन में वो बैटरी चार्ज कर लेता, बैटरी से वो अपना बैकअप करके उसको कर लेता, रात में लाइट भी जला लेता, खाना भी बना लेता। ये यहाँ कर्म। अब देखिए ये हमने नहीं बताया। जी जी जी। ये उनका स्वतः ज्ञान बढ़ा है। नवाचार बड़े है। बड़े पैनल तो बड़े बड़े लोग लगाते हैं, नवाचार है, बड़े बड़े लोग लगाते हैं। हम अगर छोटा ले लेंगे, उसमें छोटी बैटरी चार्ज कर ले, मोबाइल हमारा चार्ज हो जाएगा। हमें तो यहाँ बिजली आती नहीं। दुकान पे भी रख लेंगे, दुकान पर भट्ठे पर रख लेंगे, जहाँ चाहे सब लोग अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप आ जाइए कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता कृषक की क्या थी, खाद, जिसको बैल वैल और जानवर कम होने की वजह से हमने ऑर्गेनिक खेती की बात की, वो कंपोस्ट बंद हो गया। जी। बचपन में हमने बहुत देखा था। जी जी। अब दूसरा आया उनका जो भी कृषक के लिए, एक तो खाद हो गई, दूसरी चीज है पानी। जी। समय से पानी सिंचाई हो जाए। जी। बिजली की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही, शहर में उद्योग बढ़ गए, शहर के क्षेत्र बढ़ गए, विकास का इतना वो हो गया कि एक जहां आज 54 लाख की संख्या आज लखनऊ में हो गई है, अगर इसमें ही 10-20 लाख अगर सीतापुर और यहाँ अगल बगल के जिलों में डाल दिया जाए जी, तो यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो जाएगा, वहाँ का विकास हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, ग्रामीणों ने उन्होंने देखा ये तो सोलर बड़ा वो है, और इसमें भारत सरकार का भी सहयोग रहा, प्रदेश सरकार का विशेष वो रहा। उन्होंने सब्सिडी दी कि भाई ये लगाओ, पंप लगाओ, 7.5 हर्स पावर की 5 हर्स पावर की पंप लगा लिया उन्होंने। दिन में वो सिंचाई कर रहे, जो रात में बिजली आती थी, जो रात भर जागते थे बेचारे, उनको दिन में ही सिंचाई कर लेते। किससे कर रहे हैं? वो बिजली से नहीं, सोलर पैनल से लगा के पंप चला करके, और एक पैनल का कुछ सा एक आध बैटरी, और घर के रात में लाइट भी चला है, पंखा भी चला लेते हैं जी। आपसे नहीं ले रहे हैं। ये हमारे ज्ञान के ये नवाचारी हैं, या हम यहाँ बैठ करके जो शहरों में बैठे हुए हैं, जो नई नई चीज़ों की बड़ी चीज़ सोच रखते हैं, बड़े उद्योग की बात करते हैं,
कि भाई इनको देखिए, इन्होंने प्रदेश की समस्या ही बिजली की खत्म कर दी कृषकों ने। जी, ये भी एक हमारे लिए बहुत है। अब उनको सहयोग करना है, क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। जी, क्या वो हल भी मैकेनाइज उसी सोलर से कर सकते? सोलर अगर दिन में कर, क्या नहीं कर सकते हैं? क्या ये बच्चे वहाँ के नहीं सोच सकते हैं कि हम उसको कैसे सोलर से मैकेनाइज कर दें? हम ट्रैक्टर को कैसे सोलर, छोटा ट्रैक्टर बनाए सोलर से कैसे चले? जी, ट्राली कैसे सोलर से चले? उनकी ज़रूरत ये है, बिल्कुल इनकी ज़रूरत है। ये नवाचार जो हैं जी, जी, ये जी। इस समय बृहत रूप से आवश्यक है और ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर बनना है। तो इन पर हमें पूर्णतः ध्यान देने का, हमारे बजट हमारे जितने हैं वो अभी इस क्षेत्र में बढ़ने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीणों में जब वहाँ लोग स्टे करेंगे, जो मिटिगेशन, जो वहाँ से भाग दौड़ हो रही थी शहरों की, अगर वो वहाँ रुक गई, लोगों को घर में ही अपना उतना मौका मिल गया, जी। पैसा मिल गया, जी, जी, स्वयं को अपने को बढ़ा, ये चीज़ें क्यों मिटिगेशन होगा? वो वहीं पर विकास कर बढ़ जाएगा। बिल्कुल। इसमें भारत सरकार और स्टेट सरकार सभी जी, प्रदेशों की जरूरत है, सबको इसमें चिंतन करने की जरूरत है। जी। तो यही हमारा आत्मनिर्भर भारत का एक स्वरूप होगा, जिससे इकोनॉमी पूरी हमारी विश्व के स्तर पर बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत तीव्र बढ़ेगी। क्योंकि यंगस्टर हमारे यहाँ जो है, हमारी पॉपुलेशन जी, यंग इंडिया है। जी, 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 तो यंग इंडिया में आप देखिए, अगर हमारी 25-35 की उम्र के लोग, हमारे 40 से 45% लोग हो चुके हैं, और नीचे का और जोड़ें जो कि 25 से हम समझते हैं कि वो विकास में अपना सहयोग करते हैं पठन पाठन खत्म करके। जी। तो ये है आत्मनिर्भर भारत। बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब, और मैं समझता हूँ आपकी इन बातों से जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, प्लस जो हमारे छात्र, जो यंग इंडिया जिसके बारे में आपने बोला, उनको बड़ा ही फायदा हुआ होगा। और मैं समझता हूँ वो अपना भविष्य जहाँ पर उनका घर है वही खोजने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं मुखातिब होता हूँ, हमारे साथ मौजूद है मुकेश जी। तो मुकेश जी से मुखातिब होता हूँ कि आज का हमारा विषय बहुत अच्छा है मुकेश जी, इनोवेशंस और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी अच्छी सोच के लिए या इनोवेशन के लिए आपकी बॉडी और साथ में आपका माइंड फिट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं या जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन लोग को क्या करना चाहिए? क्योंकि आप योग विशेषज्ञ हैं, तो आप जरूर बताइए कि उनका दिमाग, उनका शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। नमस्कार सभी को। क्योंकि आज का जो इस समय परिवेश है, एक तो कोरोना काल भी है जी, तो योग ही है जो पूरी दुनिया को बचाए हुए है। जी, क्योंकि अभी तक दवा नहीं, पूरी दुनिया में लोग योग को ही अपना के खुद को स्वस्थ एवं निरोगी भी बना रहे हैं। जी, और आप कुछ भी काम करते, कोई भी काम करते, हम लोग तो हमेशा यही कहते हैं आप कोई भी वर्क करिए, जब तक आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं रहेगा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। जी, चाहे आप कोई इनोवेशन करें, चाहे कोई और घर का काम करें, बाहर का काम करें, अपने जीवन में योग को जरूर अपनाएं। जी, देखिए, एक खेती है, एक किसान काम करता, दिन भर काम करता, अलग चीज़ है। लेकिन आप योग करते हैं, आधे घंटे करते हैं तो मन से करते हैं, जी। वो चीज़ जो मन से करते हैं तो शरीर में लगता है, अंदर से एक खुशी देता है। जी, आप दिन भर काम करता, काम एक अलग चीज़ है, लेकिन आप आधे घंटे अपने उसी योग को करेंगे, मन से करेंगे, तो एक शरीर में एक ऊर्जा देता है। जी, तो मैं यही चाहूँगा कि आप डेली जो है योग को अपनाएं, तभी हम लोग स्वस्थ एवं निरोगी रहेंगे। सुबह करें, शाम को करें, चाहे जब आपको समय मिले। और खाना खाने के पहले मतलब थोड़ा सा उसको एहतियात में उसके वो हैं उसके अनुसार करें। अगर मॉर्निंग में करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग पहले सुबह ही, हमारे यहाँ सुबह ज़्यादा अच्छा है, सुबह उठते हैं। लेकिन आज आधुनिक जीवन शैली में लोगों का उठने का समय बदल गया, सोने का समय बदल गया। तो इसीलिए ज़्यादा आजकल बीमारियां भी हो रही हैं। जी, जी, जी। और जो नवाचार में है, नवाचार में तो योग को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा माइंड नहीं फ्रेश होगा, मन नहीं स्वस्थ होगा, दिमाग नहीं हमारा फ्रेश होगा, तब तक हम किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। जी, जी, जी। तो इस पे हम यही चाहेंगे कि आप सभी लोग जीवन में योग को जरूर अपनाएं, कि जो भी तनाव हो, जो भी चिंताएं हैं, उससे दूर रहें और अपने इनोवेशन को करते रहें। एक आधे अगर कोई आपको याद आ रहे हो, आपको तो याद ही होंगे बहुत सारे,
तो एक आधे आसनों के बारे में बताइए जो जिससे इनको बहुत फायदा हो सकता है। आप डेली जैसे भ्रामरी प्राणायाम करिए, तनाव से कोई भी इनोवेशन है उसमें भाई ज़्यादा समय दिमाग लगाना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप 100 आसन कर सकते हैं, आराम से रिलैक्स में लेट जाइए एकदम। जी हाँ, 100 आसन में करिए। और उसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम करें, जरूर करें। और ओम का जाप, जी ये 2-3 चीज़ें तो जरूर करें, जिससे एकदम आप तनाव मुक्त रहेंगे और एकदम फ्री रहेंगे, कोई वो नहीं होगा। जी हाँ। चलिए, बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी मुकेश जी। और मैं पुनः हमारे साथ जो हमारे विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं प्रोफेसर भारत राज सिंह जी, उनसे मैं आप बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखूंगा। कहते हैं कि मतलब मैं जानना चाहता हूँ आने वाले समय में, ऐसा आपने बहुत कुछ जानकारी दी है, लेकिन आने वाले समय में इनोवेशंस जो हैं वो देश को और कितना आगे अग्रसर करेंगे, कितना आगे और ले जाएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। और फिर आपसे आपके उस विशेष आविष्कार के बारे में जरूर बात करेंगे हम। जी मैं फिर से सभी श्रोताओं का नमस्कार करता हूँ। देखिए, अभी आप लोगों ने योग के विषय में जानकारी ली। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ ही विचार फिर निकलेगा। जी, तो इसका अलाइनमेंट बहुत ही ज़रूरी है, जैसा हमारे सम्मुख विशेषज्ञ मुकेश जी ने बताया। अब आइए पुनः अपने इस पर एंटरप्रेन्योर और इनोवेशन पर। जी जी जी। देखिए, स्वस्थ विचार रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा, तो नई चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर सोच में आएगी। जी, अगर ये नई कोई चीज़ आती है तो उसको कैसे आप रूप दें, जी, इसका चिंतन हर एक को करना चाहिए। और चिंतन का जरिया ये होना चाहिए कि उसको हमें देश के हित में सोचना है, समाज के हित में सोचेंगे जब, तभी जाकर के वो आगे बढ़ेगा। जी, हमें अपने चिंतन के लिए अगर हम तो व्यापारी हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम व्यापारी नहीं बनाना चाहते हैं। जी, हम चाहते हैं देश का विकास हो और आपके साथ अपने आप ही पैसे आएंगे, अब उसमें आपको कुछ करना नहीं होगा। जी जी, जो चीज़ें आप डेवलप करेंगे वह आपके साथ जुड़ जाएगी। उसकी सारी चीज़, चाहे रॉयल्टी होगी वो भी मिलेगी, लोग आपसे दौड़ करके आपके उस ज्ञान को, उस इनोवेशन को, इसके बारे में नेचुरल है कि आपसे मांगेंगे, देंगे, और वो इस तरीके से आपकी चीज़ चलेगी। हम चाहते हैं, अभी भी हमारी जो जनसंख्या 65 से 70% ग्रामीण क्षेत्र में है। जी, मैं विशेष करके उनका अनुरोध करता हूँ कि वो अपने बच्चों को अपने जो भी उनके ज्ञान हैं उनमें बांटें। जी, और यही एक सबसे बड़ा है, और उनको अच्छे से जो शिक्षा दें और उनका चिंतन बढ़ाएं, उनकी सोच। जी, छोटी सी बात अभी हम बताएंगे, उसी इनोवेशन से ही जुड़ी हुई है जी, कि अगर आप स्वतः चिंतन, स्वच्छ दिमाग, मस्तिष्क और शरीर आपका है, तो आपके पास कहीं न कहीं से एक ऐसी शक्ति रहती है जो आपको महसूस होने लगेगा कि मुझसे ये काम कराया जा रहा है और मुझे करना चाहिए समाज के लिए। जी, ये माइंड में अपने आप आता है। नई नई चीज़ें ऐसी आती हैं, नई चीज़ आपको देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन से लोग हैं जो रोल मॉडल हैं। जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे किस कोई उद्योग क्षेत्र के हैं जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया है। हमें आपको पहली चीज़ ये होनी, पहली कड़ी ये है कि आप अपने को रोल मॉडल से जोड़ें, उनमें क्या गुण रहा। जी, और आप क्या कर सकते हैं उस पर चिंतन जरूर करें। ये नहीं हमें पीछे पिछलग्गू जिसे कहते हैं कि हम उसको फॉलोअर की तरीके से काम न करें। जी, जी, हम अग्रणी बन करके काम करें। जी, तो अग्रणी बनने के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा। इस चिंतन के विकास के लिए हमें हर बच्चों में ये प्रेरणा देनी पड़ेगी कि नई सोच रखो, क्या बन सकते हो, कहाँ पहुँच सकते हो, क्या कर सकते हो। जी, अगर जिस दिन बच्चों में ये सोच डेवलप हो गई, कोई ना कोई उसका परसेंटेज ऐसा है कि जो आपके इस देश के उसको आगे बढ़ा देगा। आज हमारा इसरो जो है नासा से आगे है।
जी जो चीज़ हमारा प्लैनेट सूर्य पर वो गया, हम ले गए चंद्रयान, जी भले उसे छोटे से माइनर से, लेकिन वो भी पता लग गया कि नहीं उसने लैंडिंग हुई और क्रैश लैंडिंग हुई, लेकिन उसे काम किया है थोड़ा सा करके, उसके बाद उस पर नहीं काम किया। लेकिन दूसरा जो है उसका, आज वो अगर देखा जाए 3 इंच बाई 3 इंच की फोटो उस साइज की दे रहा है वहाँ से। इतना बड़ा कोई अभी तक किसी और देश ने नहीं बनाया कि इतना क्लोजर सरफेस का दे। ये भारतवर्ष ने कर रखा। जी जी भारतवर्ष ने ये कर रखा है कि हाँ, चंद्रमा पे पानी के स्रोत थे, वो जो पहला चंद्रयान गया हुआ था। जी आज हम देखें अगर नासा में भी तो 34% आदमी वहाँ हो आए हैं, वहाँ 34% आदमी भारतीय है। जी हमें ज़रूरत है, हम कैसे अपने ज्ञान को यहाँ पर, अगर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो वो विकास का रथ जो यहीं और दुनिया के लिए वो प्रसारित हो, आगे बढ़े। जी हम अपने आप में ये एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। हमें ये देखना है कि हम कितने लोगों को रोजी रोटी दे देंगे, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे देते हैं। छोटी सी चीज होती है, एक मेला लगता है तब भी वहाँ कितनी दुकानें होकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा होता है लोगों का। छोटी सी कड़ी आप करेंगे, उस क्षेत्र के विकास नहीं, क्षेत्र के अलावा आगे भी बढ़ जाता है। जी तो हमें ज़रूरत इस समय है कि बच्चों में ये फोकस करें। कल बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी यूथ यंग इंडिया पर लेक्चर दे रहे, स्वामी विवेकानंद जी का जी 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 उनका जन्मदिन था। जी और उन्होंने अपने क्षेत्र में, मतलब वो पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास किया। मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं साइंस की बात आज कर रहा हूँ। जी उन्होंने अपने क्षेत्र में तुम लोग बनो, और उन्होंने इतनी बढ़िया उसकी विवेचना करके बच्चों में जागृत किया। आने वाले 25 साल में जब तुम्हारी उम्र होगी, आज से सोचना शुरू करो, ऐसे बनो कि देश का हित कैसे हो। पॉलिटिशियन बनो, लेकिन देश का हित स्वीकार होना चाहिए, देश के हित के लिए। तो आज भारत के हित के साथ विश्व का हित भी हो रहा है। हाँ, क्योंकि वैक्सीन जो आई है वो वैक्सीन मांग रहे हैं विश्व मांग वाले, रहे हैं। पूरी दुनिया मांग रही ये है भारत से। मेरा ये है आविष्कार, इनोवेशन, नवाचार, जी। आविष्कार, अगर हमारे बच्चे जुड़ जाएंगे, देश का कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर ज्ञान, ये क्षेत्र जो है, अगर हमारे पौराणिक उसमें जाए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, जी 7 तल थे जहाँ पर आर्यन, जहाँ पर हमारे जीव उस समय थे 5 से 7 हजार साल पहले। जी 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 ये सुतल पर है, ये सुतल, ये भारतवर्ष से लेकर के ऑस्ट्रेलिया का वहाँ तक, ये सुतल नदियों से लेकर के यहाँ के विचार, यहाँ के ज्ञान जी असीमित हैं, जो दुनिया को चला सकते हैं। ये मैंने अपनी वैज्ञानिक सोच से इसका निष्कर्ष निकाला। जी तो डॉक्टर साहब, वैज्ञानिक सोच से आपने निष्कर्ष बहुत अच्छा निकाला है, लेकिन अब आपकी उस वैज्ञानिक सोच के द्वारा एक आपने इन्वेंशन किया है। बस एक 3-4 मिनट का समय हमारे पास शेष है, तो इस समय में हम चाहते हैं आप अपने उस इन्वेंशन के बारे में आप ज़रूर हमारे श्रोताओं को बताएं, ताकि जैसा कि आपने कहा कि गुणी लोगों के बारे में जानें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप भी एक गुणी व्यक्ति हैं, आपके इन्वेंशन के बारे में, आपके बारे में तो जान ही रहे हैं हम लोग, आपके इन्वेंशन के बारे में भी हम लोग जान लें। ये एक, चूँकि समय कम है, जी मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। मुझे, जैसे मैंने अभी प्रेरणा दी है जी। कि लोग सभी अपने बच्चों में ये प्रसारित करें, मुझे ऐसा मौका लगा कि मैं छोटेपन में ही, मुझे ऐसा लगा कि मैं जो भी चीज़ें किताबें पढ़ता 2-4 साल पहले की, मतलब आगे की, अगर मैं जूनियर हाई स्कूल की किताब पढ़ता था, इंटरमीडिएट पढ़ता, इसलिए कि हमारे बड़े भाई लोग उस चैनल को, हाई स्कूल को इंटरमीडिएट पे, तो उनकी किताब पढ़ जाता था। मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगे कि इसमें देखिए कौन से लोग हैं जो कि दुनिया में नई चीज़ पैदा किए। जी ये एक सोच होने, तो मुझे लगे कि अगर आइंस्टीन, अगर इस तरह न्यूटन, इतने लोग महान हैं, और कहाँ के महान नहीं हैं, ये उस परिवार के हैं जो कोई मैकेनिक था,
किसी के घर में कोई और काम छोटा मोटा होता है, लेकिन इनकी सोच इतनी बृहत हो गई, इन्होंने काम किया। तो हमने भी सोचा कि मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा जी। वो सेवानिवृत्त के बाद 2004 के बाद उसके 95 से मुझे एनवायरनमेंट पर, ये ग्लोबल वार्मिंग पर बात हुई, और उस बात को हमें ये लगा कि इसमें जो इसके मेन 2-3 चीज़ें हैं, जिसमें इंडस्ट्री, उद्योग, औद्योगिकरण और जी। वाहन को मैंने पकड़ा। वाहन में 2 व्हील सबसे ज़्यादा करता, अभी भी लगा हुआ है हजरतगंज में। तो हमने 2 व्हील को, और हमने एयर से हनुमान जी के पास सुना करता था, सुनता था रामायण। हमारे दादा लोग सब कहते थे नहीं शाम को रामायण पढ़ो, हम लोग सुनेंगे, पढ़ो नहीं सुनेंगे जी। उनका तात्पर्य था इसमें भी इसके भाव आएंगे। हम हनुमान जी को प्रेरणा से कि वो उड़ते कैसे, पक्षी उड़ता, पंखा लगा रहता है, सब रहते, इनको मुझे एक गधा लगी उनके पास जो अनोखी की, और लोगों से हटके गधा लिए। मैंने कहा ये यंत्र है जिससे उड़ते हैं, ये कोई, वही हमने क्रिएट किया। हनुमान जी की प्रेरणा से मैंने हवा से चलने वाला इंजन बनाया, वो भी रिटायरमेंट के बाद मैंने PhD की, और मैंने इसको बताया और विश्व ने इसको स्वीकार किया। आज विश्व में प्रथम हवा से चलने वाला इंजन है जी। और वो मोटरसाइकिल पर ही हमने लगाया आम जनता के लिए, जनमानस के लिए। जिस दिन वो मार्केट में, आप तो उसका पेटेंट भी मिल चुका है। वही मैं पेटेंट की बात पूछ रहा हूं। 10 साल बाद पेटेंट मिल गया है, जी। 2010 में रजिस्टर्ड हुआ था, और इसी 28 जुलाई 2020 को उसके प्रमाण पत्र आ गया। और इस निमित्त तमाम चीज़ें हम जो कह रहे हैं बच्चों में जाने के लिए, हमारी कई बुक्स भी अमेरिका में चल रही हैं, उनके कोर्स में चल रही हैं जी। तो मेरी प्रेरणा है कि मैं तो उस क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र का, अगर मैं बिना संसाधन, बिना सहयोग के अगर ये कर सकता हूँ, तो लोगों के पास इतने बड़े बड़े संसाधन, बच्चों को प्रेरणा दे, आगे बढ़े। मेरा यही मुख्य लोगों को मैसेज भी है जी, कि इसके लिए बच्चों को आगे बढ़ाएं जी। यंग इंडिया है, तो बच्चों को आगे बढ़ेंगे, हमारा देश विकास की तरफ बढ़ चुका है, और एक और गति से आगे बढ़ेगा, जिससे हम देश में पुनः अपना स्थापित करें, विश्व गुरु बनने, भारत जगत गुरु बन जाएगा। जी जी जी, ये हमारी जी। बड़ी अच्छी आपने डॉक्टर साहब आज आपने जानकारी दी, और मैं समझता हूँ इस जानकारी से जितने हमारे छात्र वर्ग सुन रहे होंगे उन सबको बहुत लाभ हुआ होगा और बहुत प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि आपने बहुत सी बातें प्रेरणादायी भी बताई और बच्चों को प्रेरित भी किया, प्रोत्साहित भी किया सभी को, ताकि वो आगे बढ़ सकें और इस भारत को आगे बढ़ा के विकास के पथ की ओर और आगे ले जा सकें, अग्रसर रहें। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरे श्रोताओं को, जो भी श्रोतागण से जुड़े हुए हैं सभी को बहुत धन्यवाद। और ये कुछ चंद बातें हमने जो कही है उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन, जिसके अंतर्गत आपने जाना इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। अगले किसी और कार्यक्रम में किसी और विषय के साथ, किसी और विशेषज्ञ के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अमिताभ श्रीवास्तव को नमस्कार। ज्ञानवाणी लखनऊ प्रस्तुत करता है कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन। आकाश